बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वाइट हाउस हमले के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान के खिलाफ एक और सख्त इक़दाम। अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और मार्को रूबियो का कहना है सबसे बड़ी तरजीह अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। सदर ट्रंप के अहकामात पर अफगानों को वीज़े का इजरा रोका गया है। सदर ट्रंप का बाइडेन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है वो तमाम ऑर्डर मनसूख करते हैं जिन पर साबिक़ सदर बाइडेन ने बराह रास्त दस्तखत नहीं किए। बाइडेन ऑटो पेन के अमल में बराह रास्त शामिल नहीं था। अगर बाइडेन शमूलियत का दावा करें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। ट्रंप ने बताया बाइडेन ने तकरीबन 92% दस्तावेज़ात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए हैं। ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम दस्तावेज़ात कलअदम करार दी जाती हैं। एयरबस कंपनी ने A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी तब्दील करने का फैसला कर लिया। कंपनी के इस अमल से दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, न्यूजीलैंड समेत कई कंपनी से परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया है। एयरबस का कहना है कि तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डाटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को जेट ब्लू का दौरान प्रवास तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर ज़ख्मी हुए थे। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी ने बयान में कहा कि तैयारों के सॉफ्टवेयर तब्दीली के फैसले से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। यूक्रेनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने घर पर एंटी करप्शन के छापे के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्माक अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन की नुमाइंदगी करते रहे। आला सतह पर बदअनवानी की तहकीकात ने यूक्रेनी हुकूमत को बहरान में डाल दिया। तो आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, यूक्रेन सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने घर पर एंटी करप्शन के छापे के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्माक अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन की नुमाइंदगी करते रहे। आला सतह पर बदअनवानी की तहकीकात ने यूक्रेनी हुकूमत को बहरान में डाल दिया। पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मोक की लपेट में हैं। फैसलाबाद 356 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरावाला का AQI 279 और बहावलपुर का 278, इसके अलावा लाहौर का 200 से कम रिकॉर्ड किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। सोहेल अफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आइंदा का लाएअमल मंगल के दिन देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवा के इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अदालत भी इंसाफ ना कर पाए तो अवाम अपना इंसाफ खुद करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात ख़राब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतजामिया से पूछगछ कर सके। बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जो है पुरअमन इजहारी यकजहती के लिए बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। करप्शन केस में सज़ा याफ्ता फर्द से मिलने का कहा जा रहा है। जेल मैनुअल और कानून इजाज़त नहीं देता, मुलाकात नहीं करवाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को धरने के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तरक्की पर तवज्जो कौन देगा। ये टिकटॉक हुकूमत है, लाइक्स और वीडियोस के लिए काम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तरह बानी PTI के साथ भी जेल मैनुअल के तहत सलूक किया जा रहा है। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ KP हुकूमत पर बरस पड़े। सोहेल अफरीदी को टिकटॉकर वज़ीर आला करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ KP हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। कहते हैं वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की अहलियत कुछ नहीं। भारतीय और अफगान मीडिया के जरिए घटिया मुहिम चलाई जा रही है। वज़ारत आला का जो मनसब है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है
اور وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھنے والا شخص اگر صوبے میں نہ رہے اور زیادہ ٹائم جیل کی دیوار کے باہر کھڑا ہو تو صوبے کی تعمیر و ترقی پر کون توجہ دے گا اور صوبے کی تعمیر و ترقی کیسے ہوگی؟ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ قابل مذمت بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ اب یہ انڈیا سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، افغانستان سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے لوگ انڈین میڈیا کو فیڈ کریں۔ آج انڈین میڈیا کے اوپر ٹاپ خبر جو ہے عمران خان کی جیل ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی طرح بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جیل مینول کے تحت سلوک کیا جا رہا ہے۔ لواحقین ایز پریزنر کے لواحقین کے کچھ انریسٹ پیدا کر دیں اور کچھ ایسی سچویشن پیدا کر دیں جس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو اور موب لائک سچویشن کریٹ کر دیں اور وہاں پہ جا کے تھریٹن کریں اور وہاں پہ کرمنل ایکٹس کے اندر ہوں تو ان کے پاس اپنا آرڈر مینٹین کرنے کا بھی اختیار ہے، وہ بھی اسی مینول کے تحت ہے۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری نے سینٹ میں تقریر کے دوران کہا بانی کے حوالے سے خبریں جھوٹی ہیں، بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر اپوزیشن کا سینٹ اور قومی اسمبلی میں احتجاج۔ سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین حکومت مخالف نعرے بازی کرتے رہے۔ کئی سینٹرز نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے متعلق جواب نہیں دیا جائے گا کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ وزیر قانون کے جواب تک اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے۔ کل بھی جواب مانگا تھا، آج بھی جواب مانگ رہے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن نے بانی سے ملاقات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کر دی۔ ایاز صادق نے کہا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، معاملات کی بہتری کے لیے تحریک انصاف اپنا رویہ ٹھیک کرے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں بھی گونج ہے۔ اپوزیشن اراکین کا احتجاج، شور شرابہ، نعرے بازی۔ ایوان بالا میں اراکین حکومت مخالف نعرے بازی کرتے رہے۔ اپوزیشن کے کئی سینیٹرز اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر سینیٹر علی ظفر نے کہا جب تک بانی پی ٹی آئی سے متعلق جواب نہیں دیا جائے گا کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی اور ہم کل سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، کل اسٹیٹ منسٹر صاحب بھی ادھر تھے، ہم پھر فی الحال سر اس اجلاس میں شامل نہیں ہو رہے۔ ہم اس اجلاس میں جب تک منسٹر صاحب نہیں آتے اور ہمیں جواب نہیں ملتا ہم اس اجلاس میں انفارچونیٹلی شامل نہیں ہوں۔ بعد ازاں سینٹ اجلاس پیر کے روز تک ملتوی ہوا۔ ادھر قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ نشاندہی پر گنتی کے دوران قومی اسمبلی کا کورم پورا نہ نکلا، جس پر اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی معطل کر دی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے مدد مانگی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی، قیصر راجہ ناصر عباس سمیت وفد نے ایاز صادق سے ملاقات کر کے معاملہ سامنے رکھا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر ایاز صادق نے کہا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ ہی راہ راست پر نہیں آتے، آپ خود ہی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر علیمہ خان دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ سپرنٹنڈنٹ اعلیٰ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت کی حکم عدولی پر ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے اور قانون کے مطابق سزا دینے کی صدا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے بند ہیں، عدالتوں کی توہین ہے کہ ان کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خودکش دھماکے کے بعد ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے۔ وزیر داخلہ نے حملے کی جگہ کا معائنہ کیا، ایف سی کے افسران اور اہلکاروں سے ملاقات اور اجلاس کی صدارت کی۔ حکام نے فتح الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ جام شہادت نوش کرنے والے تینوں جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردی کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ ایف سی نے بہادری سے مقابلہ کیا اور تینوں خودکش بمباروں کو 3 منٹ میں جہنم حاصل کیا۔ جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ اور بڑی کمپنیز پر سپر ٹیکس کم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں شہباز شریف کی ہدایت پر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس رعایت کے لیے باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بڑی کمپنیز کے سپر ٹیکس میں کمی کے لیے بھی حکومتی سطح پر مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ سپر ٹیکس میں ممکنہ کمی اور خاتمے کے حوالے سے آئی ایم ایف سے بات چیت بھی کی جائے گی۔ سپر ٹیکس ختم کرنے کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ٹیکس ریٹ میں کمی کا براہ راست انحصار ٹیکس کمپلائنس اور ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافے پر ہوگا۔ ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد جتنی بڑھے گی ٹیکس ریٹ اتنا ہی کم کیا جا سکے گا۔ معیشت بتدریج استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ وزارت خزانہ نے نومبر کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ وزارت خزانہ نے نومبر میں مہنگائی کی شرح 5 سے 6% تک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خوراکی قیمتوں، زرعی پیداوار کے دباؤ سے مہنگائی بڑھنے کا امکان ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल मस्बत दिखाई दे रही है। सनती सरगर्मियों में बतदरीज बेहतरी जारी है। मुआशी इस्लाहात के नफाज से इक्तिसादी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आया। वजारत खजाना के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% रहने और रबी सीजन के दौरान ज़राई सप्लाई के इस्तेहकाम का इम्कान है। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक माली नस्बो ज़ब्त में बेहतरी, महसूलात, तरसीलात ज़र, LSM सेक्टर और IT में बरामदात में इजाफा हुआ है। महंगे कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी से माली खतरात में भी कमी का इम्कान है, जबकि इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की हिकमत अमली मौसर साबित हो रही है। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल जुलाई से अक्टूबर रवां साल इसी अरसे में बरामदात खातिर ख्वाह ना बढ़ी। जुलाई से अक्टूबर तरसीलात में 9.3% और सिर्फ अक्टूबर में 11.9% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर बरामदात 2% बढ़ी, जबकि अक्टूबर में 8.6% कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली सार्फिन की सहूलत के लिए 118 सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में अवैस लगारी ने कहा, वज़ारत तवानाई में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, बिजली सार्फिन की सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा है। गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच ना होती तो पिछले 18 महीने में हम ये चीज़ें नहीं अचीव कर सकते थे जो आज तक हमने अचीव की। ये है कस्टमर केयर का साल। अगर इसको हम सक्सेसफुल कर लेते हैं तो आई रेस्ट एश्योर्ड कि मैं अपनी कंपनीज के बोर्ड्स को रिक्वेस्ट करके आपको जितना हो सकेगा हम अफोर्डेबल होगा, हम आप लोग को और आपकी टीम्स को रिवॉर्ड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का वो ख्वाब कि मेरे इन महकमों के अंदर सिफारिश की का जो कल्चर है उसको ख़त्म करो। वफाकी ऐवान सनअत और तिजारत के रहनुमाओं ने कहा है कि पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ हो रही है। मुल्क को सेक्टरल इकॉनमी और डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी की अशद ज़रूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत से मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। मार्का हक़ तो जीत लिया है, अब मार्का मईशत जीत कर दिखाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। FPCCI के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज ने कहा है कि मार्का हक जीता, अब मईशत का मार्का जीतना है। पाकिस्तान ने मार्का हक जीता, हमारी फौज ने हिंदुस्तान को जो है ऐसी शिकस्त दी जो कि हिस्ट्री में नहीं। इसी तरह से उतना ही मुश्किल सफ़र हमारा मईशत का है, हमारी सनतें, हमारी तिजारत। SM तनवीर बोले, बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी हो गई है। फील्ड मार्शल ने मुल्क को अस्करी सतह पर एशियन टाइगर बना दिया है। हमने हुकूमत से मिलकर IMF से जान छुड़ानी है, अब मार्का मईशत जीत कर दिखाएंगे। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब ने हमारे मुल्क को मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बना दिया है और हमारी भी ख्वाहिश है कि अब हम इकोनॉमी वाइज अपने मुल्क को एशियन टाइगर कैसे बनाएं। मियां अंजुम निसार का कहना था कि मार्काए हक में फील्ड मार्शल ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। सऊदी अरब के साथ होने वाला दिफाई मुआहिदा भी हमारी जीत का अक्कास है। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक डकैत की शनाख्त खालिद हुसैन के नाम से हुई। कब्जे से असलहा भी बरामद, लाश अब्बासी शेर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। नाज़रीन, खबर यह है कि कराची के इलाके नाज़िमाबाद ब्लॉक 3 में सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। वाक़े में 3 गाड़ियाँ और मुतादिद मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुँच गईं। मकामी अफराद के मुताबिक स्कूल में तामीराती काम भी जारी था। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियों और नताइज में गैर शफाफियत का इंकशाफ हुआ है। वोटर टर्नआउट इंतहाई कम और पोलिंग स्टेशन पर पार्टीज की जानिब से वोटर्स की सहूलतकारी भी देखी गई। फाफर ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि 23 नवंबर के ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियाँ की गयी और नताइज में भी शफाफियत का खला है। मजमूई तौर पर बेहतर इंतजाम के साथ मुनक्किद हुए ज्यादातर हल्कों में टर्नआउट 50% से भी कम रहा। फाफन के 122 मुबस्सरीन ने 373 पोलिंग स्टेशन का मुशाहिदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 465 से ज्यादा सियासी कैंप्स पोलिंग स्टेशन के करीब कायम किए गए। वोटर्स की आमदोरफ्त में पार्टियों की सहूलतकारी और 16 पोलिंग स्टेशन के अंदर इंतखाबी मवाद देखा गया। 29% बूथ पर माविन अफसरान ने बैलेट पेपर पहले से साइन और स्टैंप लगाए।
2 पोलिंग स्टेशन पर मुबसरीन को गिनती के दौरान दाखिले से रोका गया। 6 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को फराहम नहीं किए गए। फाफन रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 मुबसरीन को भी नहीं दिया गया। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 46 पोलिंग एजेंट्स और इंतखाबी मुबसरीन को नहीं मिला, जबकि 43% पोलिंग स्टेशन पर एजेंट्स से नतीजा फॉर्म पर दस्तखत नहीं लिए गए। 97% पोलिंग एजेंट्स ने पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर, 60 साल बाद पहली मरतबा ट्रैफिक कानून में बड़ी और तारीखी इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ट्रैफिक के बिगड़ते हुए निज़ाम को ठीक करने के लिए 30 दिन की हटमी डेडलाइन दे दी। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। लाहौर में आला सतही इजलास में ट्रैफिक इस्लाहात, रोड सेफ्टी और नज़्मो ज़ब्त से मुतालिक जामे मनसूबा बंदी पेश की गई। हेलमेट ना पहनने, गाड़ियों को छतों पर सवारियां बिठाने और दीगर खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स वज़ीर आला को पेश की गई। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी तरामीम शामिल, जिनमें शहरियों की हिफाजत, नज़्मो नस्क और सड़कों को महफूज बनाने के अमली इकदाम किए गए हैं। मुसलसल चलान पर गाड़ी नीलाम, बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ी अब जब्त ही नहीं नीलाम भी हो सकेगी। सरकारी गाड़ी कानून से बाला नहीं, कानून तोड़ने वाली सरकारी गाड़ियों पर भी भारी जुर्माना होगा। वन वे खिलाफ वर्जी के खात्मे के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न्स की रीमॉडलिंग, हादसात में जाँ भाग अफराद के अहले खाना को दियत फौरी फराहम करने पर इत्तफाक। अंडर एज ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ फैसला कुन क्रैक डाउन और अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। बस की छत पर सवारियां मुकम्मल तौर पर ममनू। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रक्षों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला का कहना है कि ट्रैफिक में बेहतरी लाना वक्त की अहम जरूरत है। कोई इम्तियाज नहीं होगा, हर खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। अगर बेहतरी ना आई तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दिली अफसोस है। इनका वज़ीर आला सिर्फ अडयाला का मजावर बनने के लिए बना है। KP आवाम की मुश्किलात से वज़ीर आला को कोई लेना देना नहीं। अगर KP वज़ीर आला मेहमान बनकर आएँ तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वफाक पर जलूस निकाल ले आएँ तो फिर और मामला है। अडयाला से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, जब भी आती है तो मुल्क के खिलाफ ही आती है। हमारी तहादी है उनको जहाँ भी एकोमोडेट किया जाए, वो चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा करती है। लेकिन अगर एक पॉलिसी है और गवर्नेंस का एक नया निज़ाम है कि जहाँ पर पटवारी तहसीलदार किसी मुस्लिम लीग नून के MP MNA के कहने पे भी नहीं लगते, ना कोई SHO जो है वो किसी भी MP MNA की सिफारिश से लगता है, वो मेरिट पे लगते हैं, तो फिर वो सबके लिए फॉलो होगा ना। लेकिन यह है कि जहाँ पर भी उनको एकोमोडेट करने की जो गवर्नेंस के मुताबिक जहाँ जहाँ वो रेलेवेंट है वहाँ ज़रूर करते हैं, करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि TV पर देखकर पता चला कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धरना दिया है। सियासत और हुकूमत अलग अलग चीज़ें हैं। वज़ीर आला सियासत भी करें और सूबा भी चलाएं। मज़ीद कहा कि हमारा सूबा इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार है। तीनों हमलों में अफ़गान शहरी मुलव्वस थे। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। जो है वो हेडक्वार्टर पे खुदकुश हमला हुआ था और उससे पहले वाना के कैड कॉलेज पे हमला हुआ, उससे पहले डेरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला हुआ और तीनों ऐसे हमले हुए थे, एक ही तरह के थे और उसमें अफगान शहरी जो है मुलव्वस थे। अमन होना चाहिए, हालात ख़राब हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को। अपोजिशन की रैक्विजिशन पर बुलाया गया पंजाब असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर शोरगुल और नारेबाजी के नज़र हो गया। 9 मुंतखब 6 MPAs ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी शुरू होने पर अपोजिशन का शुरू होने वाला एहतजाज एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारों में तब्दील हो गया। अपोजिशन का कोरम मुकम्मल न कर पाने पर इजलास गैर मुनम्मद के लिए मुलतवी। तफसीलात फसीला की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर की सदारत 1 घंटा 47 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। 9 मुंतखब 6 MPAs ने हलफ उठाया। हलफ बर्दारी शुरू होने पर अपोजिशन ने डेस्क बजाकर एहतजाज शुरू किया, जो हुकूमती और अपोजिशन बेंचों की जानिब से एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी में बदल गया। 9 मुंतखब MPAs के साथ आए मेहमानों ने भी मेहमान गैलरी से शदीद नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया। इजलास दोबारा शुरू होने पर 9 मुंतखब अरकान असम्बली का कहना था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के मशकूर हैं जिन्होंने टिकट जारी किया। मरियम नवाज की पॉलिसियां जारी रही तो मुखालिफ सियासी जमातों का सफाया हो जाएगा। इजलास में हुकूमती रुकन और चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कोरम की निशानदही की, जिस पर अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन कोरम मुकम्मल ना कर सकी, जिसके 22 पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लाहौर की तारीखी शान शौकत का एक अहम इस्तारा नीला गुंबद बरसों तक अनारकली बाजार की बेहंगम तजावुजात में उजल रहा, मगर अब इसे असल हालत में बहाल करने का मंसूबा तेजी से जारी है। तफसीलात जानते हैं वासिम महमूद की रिपोर्ट में।
लाहौर की पुरानी गलियों का जिक्र हो और नीला गुंबद का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं, मगर अलमिया ये है कि जमाने की गर्द और बेहंगम तजावुजात ने इस तारीख साज मुगलिया विरसे को तकरीबन निगल लिया था। आज के दौर में लोग इसे सिर्फ एक बड़ी साइकिल मार्केट के तौर पर जानते हैं, मगर बहुत कम अफराद को मालूम है कि नीला गुंबद दरअसल सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल रज़ाक मक्की का मकबरा है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में यानी 1673 में तामीर किया गया। वक्त के साथ साथ ये मकबरा न सिर्फ नजरअंदाज होता रहा, बल्कि सिख दौर और बरतानवी राज में इसे असलहा और बारूद खाना के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। 19वीं और 20वीं सदी के वस्त में अनारकली बाजार की बेहंगम तोसी ने इसे तकरीबन मुकम्मल तौर पर छुपा दिया था। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जितनी डेवलपमेंट हुई है, उनकी एक तारीखी बहुत अहमियत है। आप उस अहमियत को सामने रखते हुए इसके जोन्स बने, उन जोन्स में नीला गुंबद भी एक जोन का हिस्सा है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल और LDA की मुश्तरका काविशों से न सिर्फ नीला गुंबद की बहाली जारी है, बल्कि जदीद जेर तामीर पार्किंग प्लाजा और नई दुकानों का डिजाइन भी तैयार किया गया है। सदियों पुराने इस मुगलिया मकबरे का असल हुस्न दोबारा उभर कर सामने आ रहा है। कैमरामैन खुरम रईस के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। कराची में 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद। पोर्ट ग्रैंड में सजाए गए मेले में ख़वातीन की तैयार करदा दस्तकारी की अशिया नुमाइश के लिए रखी गई। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। प्रोग्राम में सनम मारवी और दीगर लोग फनकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कराची के पोर्ट ग्रैंड में सजा 3 रोजा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल। प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला को सिंधी टोपी अजरक का तोहफा पेश किया। वज़ीर आला सिंध ने स्टॉल्स का दौरा किया और प्रोग्राम के इनेकाद पर महकमा सकाफत को मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध की सकाफत और कानून हमारी पहचान है, इसे महफूज बनाना और फरोग देना हमारी जिम्मेदारी है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है और इसमें न सिर्फ पूरे सिंध से और पाकिस्तान के दूसरे सूबों से भी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ के क्राफ्ट्समैन आए हुए हैं। उन्होंने अपने स्टॉल लगाए और इंशाल्लाह ताला ये हमारा काम है, इनको मज़ीद फ़रोग़ दें, इनको फैसिलिटेट करें ताकि ये क्राफ्ट्समैन अपनी जो हुनर है उसकी नुमाइश कर सकें और उससे अपने लिए एक बेहतर इनकम पैदा कर सके। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में मारूफ लोक फनकारा सनम मारवी समेत दीगर गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। 30 नवंबर तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां सिंध के अलावा दीगर सूबों की दस्तकारी की अशिया भी रखी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ हमीद सुमरो, GNN कराची। फैसलाबाद कैडेट कॉलेज के यौम तासीस के हवाले से पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें नेशनल एथलेटिक काउंसिल के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले कैडेट्स को स्नाद और इनामात से नवाजा। औरंगजेब मलिक की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद कैडेट कॉलेज के चौथे यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी ऑफिसर समेत ओलंपियन हॉकी स्टार राना मुजाहिद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने कॉलेज की तालीमी सरगर्मियों और तलबा की सलाहियतों को सराहा। बहुत अच्छा हुआ, ये वो कहते हैं ना जंगल में मंगल बना दिए, तो मंगल से भी कुछ आगे माशाल्लाह बना दिए। पहला कैडेट कॉलेज फैसलाबाद के अंदर, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, इसमें बहुत पहले से ये आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बुनियाद रखी। कॉलेज की सतह पर खेलों के मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी पर तलबा को ट्रॉफी और शील्ड्स पेश की गयी। इंतजामिया ने इस अज़्म का इजहार किया कि फारिग तहसील कैडेट्स पाक आर्मी में जाने के लिए तैयार होंगे। इस कॉलेज का माहौल काफी अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाता है। तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ और शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ औरंगजेब मलिक, GNN फैसलाबाद।